नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 है जल संसाधन। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर और आगे बढ़ते हैं। हरिके बैराज के पास किन दो नदियों का संगम हो रहा है? तो हरिके बैराज के पास सतलज व व्यास नदियों का संगम हो रहा है। सतलज व व्यास नदियों का। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन किन जिलों में सिंचाई सुविधा मिल रही है? इंदिरा गांधी नहर से, तो इंदिरा गांधी नहर से राज्य के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में मुख्यतः सिंचाई सुविधा मिल रही है। नेक्स्ट है, सही विकल्प को सुनिए। बनास व बेड़स, बनास व बेड़स किस नदी की सहायक नदियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बनास व बेड़स किस नदी की सहायक नदियां तो हैं? वह है चंबल नदी। नेक्स्ट है, सोम कमला अंबा परियोजना स्थित है। सोम कमला अंबा ये परियोजना स्थित है डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको देख लीजिए। बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी विहार। बाणगंगा नदी का जो पानी जो है, बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। और इंदिरा गांधी नहर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इंदिरा गांधी नहर जो है एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कहाँ पर है? जयसमंद झील। जयसमंद झील जो राजसमंद में है, जयसमंद झील जो राजसमंद में है। और चौथा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है? आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर कहाँ है? नेक्स्ट है, जल विभाजक रेखा से आप क्या समझते हैं? तो जल विभाजक रेखा क्या होती है? दो अपवाह क्षेत्र के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा के पानी को दो भागों में विभाजित करती है, वर्षा के पानी को दो भागों में विभाजित करती है, जल विभाजक रेखा कहलाती है। और राजस्थान के अंदर जल विभाजक रेखा का काम करती है अरावली पर्वतमाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, बनास की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोठारी, गंभीरी, खारी व मोरेल। कोठारी, गंभीरी, खारी व मोरेल जो है वो बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। तो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है, एक तो है चंबल परियोजना, दूसरी है सरदार सरोवर परियोजना, और तीसरी है माई बजाज सागर परियोजना जो कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। माई बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा के अंदर। और बिसलपुर परियोजना जो टोंक के अंदर है। जवाई बांध परियोजना जवाई नदी पर, जवाई नदी पर। सोम कमला अंबा परियोजना जो है वो डूंगरपुर जिले में। इनको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, डूंगरपुर जिले में। और मानसी बागल परियोजना जो है वो उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में। और जाकम परियोजना जो है वो है प्रतापगढ़ जिले में, जाकम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। तो इसको देख लेते हैं चंबल परियोजना को। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। चंबल परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए। इनमें से एक गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, और अन्य 3 बांध राजस्थान में। चंबल परियोजना पर 4 बांध बनाए गए हैं, उसमें से एक गांधी सागर बांध जो है वो मंदसौर जिले मध्य प्रदेश में है, और दूसरे जो तीनों बांध जो हैं वो राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज बांध कोटा जिले में बनाए गए हैं। ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है, सोम व जाखम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? सोम व जाखम, जोम व जाखम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
माही नदी की जो है वो सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, माही नदी पर माही बजाज सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? तो वह है बांसवाड़ा जिले में। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में ही बहती हो, दूसरे राज्यों के अंदर नहीं बहती है, तो ये है बनास नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी। राजस्थान की एकमात्र व वर्ष भर बहने वाली नदी जो है वो है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में। राणा प्रताप सागर बांध जो है चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट है, बिशुलपुर परियोजना से किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो बिशुलपुर परियोजना जो टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक जिले में। और उस परियोजना के तहत जयपुर, अजमेर और टोंक उपरोक्त सभी जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है, चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की प्रमुख जो सहायक नदी है वह है बनास। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चंबल की सहायक नदी जो है बनास है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्राग ऐतिहासिक नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी। उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। बाड़मेर में तक लूनी नदी का पानी मीठा होता है, लेकिन इसके बाद खारा हो जाता है। तो बालोतरा जो स्थान है वहां तक लूनी नदी का पानी मीठा होता है और उसके बाद में खारा हो जाता है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने, किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कोटा, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सरस्वती, बालोतरा मध्य प्रदेश और जयसिंह और कोटा, ये इसके आंसर थे। नेक्स्ट है, माही नदी कहाँ से निकलती है? तो माही नदी जो निकलती है वो अमरूरों के पहाड़ी से निकलती है। अमरूरों की पहाड़ी। बाणगंगा जयपुर में है। बनास नदी जो है वह है राजसमंद। बनास नदी राजसमंद जिले में। लूनी नदी अजमेर में है, अजमेर से निकलती है। और घग्गर नदी जो है वो निकलती है हिमाचल प्रदेश से। तो ये नदियों के नाम और उसके स्थान के नाम ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम जो है अरावली की बैराट की पहाड़ियों जयपुर से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बैराट की पहाड़ियाँ, अरावली की जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं जयपुर में, वहाँ से होता है। भीलवाड़ा जिले में त्रिवेणी किस स्थल को कहा जाता है? त्रिवेणी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। त्रिवेणी भीलवाड़ा में। बिगोद और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बीच बनास, बैडस और मैनाल नदियों का संगम स्थल है जो त्रिवेणी कहलाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ठीक है ना। बनास, बैडस और मैनाल 3 नदियां वहां पर मिलती हैं जो त्रिवेणी नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, बनास की सहायक नदियों के नाम लिखिए। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बनास की सहायक नदियां है बैडस, कोटारी, चंद्रभागा, खारी व मोरेल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली और सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो गंग नहर जो है राजस्थान की सबसे पहली और सबसे पुरानी नहर है, गंग नहर। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु जो है वह गडरा रोड जो बाड़मेर के अंदर है वहां पर स्थित है अंतिम बिंदु इंदिरा गांधी नहर का। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वह गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना। 4 राज्य इसमें, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है, राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। जो 3 भाग कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला जो है
वह बंगाल की खाड़ी का अपवान तंत्र, दूसरा है अरब सागर का अपवान तंत्र और तीसरा है आंतरिक अपवान तंत्र। नेक्स्ट है राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान की जल विभाजक रेखा जो है वो है अरावली पर्वतमाला। बंगाल की खाड़ी के अपवान तंत्र में शामिल राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वह है चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास तथा इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित हैं? तो राजस्थान की अपवाह तंत्र के अंदर गग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल व मेंढा जो नदी जो हैं वो राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट है संबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? संबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है मरुगंगा के नाम से कौन सी नहर जानी जाती है? तो मरुगंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर जो है वो मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर की वितरिकाओं की लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर की वितरिकाओं की लंबाई 8000 किलोमीटर से भी अधिक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर की नेक्स्ट है जयसमंद झील का निर्माण किसने और कब करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 ईस्वी तक कराया था। नेक्स्ट है माही नदी, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत में अमरूरू नामक स्थान से होता है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की गाड़ी में गिरती है। सोम जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम व जाखम माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बांसवाड़ा में इस नदी पर माई बजाज सागर बांध बनाया गया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है इंदिरा गांधी नहर, जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई 749 किलोमीटर है। मुख्य नहर जो निकलती है इंदिरा गांधी से उसकी जो लंबाई है 749 किलोमीटर है तथा वितरिकाओं की लंबाई जो है वो 8000 किलोमीटर से भी अधिक है, जिनसे लगभग 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर से राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में जलापूर्ति हो रही है। इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र में कृषि विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक, सूखे व अकाल पर नियंत्रण, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास आदि संभव हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसकी मुख्य नहर की लंबाई 749 किलोमीटर है। इस नहर में छोटे जहाज और नावों के संचालन की योजना भी बनाई जानी चाहिए ताकि नहर का परिवहन के क्षेत्र में उपयोग किया जा सके। वर्तमान में नहर का अंतिम बिंदु बाड़मेर के गडरा रोड तक है। यदि इस नहर को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया जाए तो इसमें छोटे जहाज एवं नावों का संचालन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली जो नदियां जो हैं संबल, काली सिंध, पार्वती, बनास एवं इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। नेक्स्ट है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां अपना जल ले जाती हैं? तो अरावली पर्वत के पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास और इनकी सहायक नदियां जो हैं वो अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं उसको। नेक्स्ट है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी हैं? तो अभी पढ़ा हमने। आंतरिक अपवाह तंत्र ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए तथा किसी झील में मिल जाए उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहा जाता है। पूर्व में भरतपुर से लेकर पश्चिम में जैसलमेर तक, उत्तरी राजस्थान में बहने वाली गग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियों को आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रवाहित प्रमुख नदियां निम्न प्रकार से हैं। पहली है माही नदी,
इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरूर नामक स्थान से होता है। ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। सोम व जाकम इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है बाणगंगा। इसका उद्गम जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है इधर उधर बिखर कर नम भूमि का निर्माण करता है। तो बाणगंगा जो है वह बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं और इस नदी का पानी भरत में घना पक्षी जो विहार जो है उसमें बिखर जाता है और नम भूमि का निर्माण करता है। तो ये मुख्य पॉइंट के रूप में ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है बनास नदी। तो ये नदी राजसमंद के जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं जो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, यहाँ पर टोंक है, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट ये संबल में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बनास नदी जो है सवाई माधोपुर में रामेश्वर जो स्थान है उसके निकट संबल में मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राज्य में सर्वाधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र राज्य में सबसे सर्वाधिक जो है वो बनास नदी का है और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ बैडस, कोठारी, चंद्रभागा, खारी व मोरेल हैं। टोंक व सवाई माधोपुर नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। टोंक व सवाई माधोपुर नगर। नेक्स्ट है लूड़ी नदी। तो इसका उद्गम अजमेर में, इसका उद्गम जो होता है अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागर नामक दो धाराओं के मिलने से होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद ये नदी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। लूड़ी नदी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। बाड़मेर में बालोतरा तक इसका पानी मीठा है। बाड़मेर में बालोतरा नामक स्थान पर इसका पानी मीठा है लेकिन इसके बाद खारा हो जाता है। जोधरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, सागी, खारी, सुकड़ी आदि सहायक नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है गग्गर नदी। तो गग्गर नदी का देख लीजिए। इसका उद्गम स्थल जो है हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है, शिवालिक पहाड़ियों से। उत्तरी राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी की सहायक माना जाता है। प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसकी सहायक नदी जो है गग्गर है और ये अंत में श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। नेक्स्ट है चंबल नदी। ये राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी तो है बनास और राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष पर बहने वाली नदी कहा जाता है वह है चंबल। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पर्वत की जानापाव जो पहाड़ियाँ जो है वहाँ से होता है। राजस्थान में ये नदी भैंसरोगढ़ में प्रवेश कर, भैंसरोगढ़ जो स्थान जो है चित्तौड़गढ़ में स्थान है वहाँ से ये प्रवेश करती है और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती हैं। बनास, बैडस, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोठारी, कालीसिंध, पार्वती, बनास, बैडस ये इसकी सहायक नदियां हैं। कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। जो परियोजना जो है वो देख लीजिए। चंबल परियोजना जो है, चंबल इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से एक गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। अन्य तीनों बांध जो हैं राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में तथा जवाहर सागर बांध कोटा व कोटा बैराज जो बांध जो है वो कोटा में। जवाहर सागर बांध कोटा, कोटा बैराज बांध कोटा, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ और गांधी सागर जो बांध है वो मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश में है। ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये लगभग 4 राज्यों की शामिल परियोजना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। कहाँ पर किया गया? गुजरात में नर्मदा नदी पर। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल से बाड़मेर व जालौर में सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है गंग नहर। ये राजस्थान की पहली और सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। उन्होंने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया और वहाँ से 1927 में एक नहर बनाकर पानी पश्चिमी राजस्थान में लाया गया। वर्तमान में इसे नहर से श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। भरतपुर नहर, इसका निर्माण पश्चिमी यमुना नहर से किया गया। राजस्थान में इसे केवल भरतपुर जिले में ही सिंचाई होती है। फिर नेक्स्ट है उदयपुर में ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली। उदयपुर में ऐतिहासिक
नेक्स्ट है उदयपुर में ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली। उदयपुर बेसिन में विभिन्न छोटे बड़े जलाशय सिंचाई पेयजल एवं पर्यटन हेतु जल प्रबंधन के उत्तम उदाहरण हैं। उदयपुर शहर के पश्चिमोत्तर 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिकलवास गांव के समीप 6 किलोमीटर दूरी पर सिकलवास गांव के समीप महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा आहड़ नदी पर एक बांध बनाकर वर्षा ऋतु में प्रवाहित अतिरिक्त जल को फतेह सागर पहुंचाने के लिए सिकलवास नहर का निर्माण किया गया। इस नहर निर्माण से फतेह सागर में आहड़ नदी का पानी 118 वर्ष पहले पहुंचा दिया गया। 470 वर्ग किलोमीटर में फैली घाटी में क्रमबद्ध जलाशय का निर्माण तथा नदियों को आपस में जोड़कर यहाँ के तत्कालीन शासकों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वर्षा जल प्रबंधन एवं संरक्षण का प्रशंसनीय कार्य जनहित में किया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। उदयपुर बेसिन में गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमरकुंड, कुमारे तालाब, रंग सागर, सौरभ सागर तथा फतेह सागर जलाशय का निर्माण जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण है। वर्षा ऋतु में जब जलाशय पानी से भर जाते हैं तो इन सभी जलाशयों का जल स्तर एक समान हो जाता है एवं पानी आपस में मिल जाता है। महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा नदी बहाव को कृत्रिम रूप से मोड़कर स्थायित्व प्रदान किया गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उपेश्वर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिला दिया गया। कौन सी नदी में मिला दिया गया? मोरवानी नदी में। इस प्रकार उपेश्वर क्षेत्र के जल को जनसागर बड़ी तालाब, जनसागर किसको कहा गया? बड़ी तालाब तथा फतेह सागर में पहुंचा दिया गया। उपेश्वर के जल को मोरवानी नदी के साथ मिलाने का कार्य सन 1670 से 85 के बीच में किया गया। इस प्रकार उदयपुर में आज भी ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का बहुत महत्व है। ये थे क्लास 8 के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो थे जल शासन के। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पर यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।